Oxford Modern English Book 2, Unit 12, Peter Rabbit. Peter Rabbit. Unit 12, Peter Rabbit. Words to know. Chamomile tea, ये एक हर्बल टी है, एक प्लांट से फ्लावर लीव्स की ट्री है. अ हर्बल ट्री that is thought to have a calming effects. Cucumber frame, एक फ्रेम जिस पे खीरे की बेल चढ़ाई जाती है. क्यूकम्बर हम खीरे को कहते हैं. अ फ्रेम यूजुअली कवर्ड इन ग्लास, अक्सर उसके ऊपर ग्लास डाला होता है हीट और टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए. इन विच क्यूकम्बर प्लांट्स आर ग्रोन, जिसमें क्यूकम्बर प्लांट उगाए जाते हैं. डोज, अमाउंट ऑफ मेडिसन, यानी खुराक, एक डोज देनी है मेडिसन की या 2 डोज देनी है, वो डोज में ना. एन अमाउंट ऑफ मेडिसन. ड्रेडफुली, बुरी तरह से. वेरी एक्सट्रीमली. गूसबेरी नेट, अ नेट कवरिंग द फ्रूट प्लांट्स टू स्टॉप एनिमल्स फ्रॉम ईटिंग दैम. जो पौधों के ऊपर एक ऐसा नेट डाल दिया जाता है, जाल सा डाल दिया जाता है कि उसके ऊपर उसको जानवर ना खा सकें. रैक, अ गार्डन टूल. ऐसा गार्डन टूल है रैक, जिसके आगे शाखे से लगे होते हैं और वो घास फूस इकट्ठा करने के लिए या किसी जगह की कई जगह पे जो गार्डनर है या माली है उसको गोडी देने के लिए, ज़मीन नरम करने के लिए उसके अगले हिस्से ज़मीन में ज़ोर से दबाता है और उसको खींचता है तो वो चीज़ इकट्ठी हो जाती है, या वहाँ पे एक तरह की हल्की हल्की ऊपर की मिट्टी मिक्सअप हो जाती है. सैंड बैंक, अ हिल मेड ऑफ सैंड, एक ऐसी छोटी सी पहाड़ी, ऐसा हिस्सा जहाँ रेत इकट्ठी हुई हो. सीव, अ किचन यूटेंसिल मेड ऑफ प्लास्टिक और मेटल shaped like a bowl. It has holes in it so that water or unwanted liquid drains away. जिसको हम अपनी चाय के कप के अंदर डालने के लिए ऊपर से पत्ती रोकने के लिए भी उसके अंदर से डालते हैं, जिसे हम स्टेनर बोलते हैं. Once upon a time there were 4 little rabbits. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक 4 छोटे छोटे खरगोश थे. देयर नेम्स वर, उनके नाम थे फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटन टेल एंड पीटर. ये उनके नाम हैं, फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटन टेल एंड पीटर. दे लिव्ड विद देयर मदर इन अ सैंड बैंक. वो अपनी वालदा के साथ एक रेतीले टेले के पास रहते थे. अंडरनीथ द रूट्स ऑफ वेरी बिग फिर ट्री, एक बहुत बड़े फिर का दरख्त, ये एक प्लांट है फिर, उसके दरख्त के पास, उसकी रूट्स के पास. नाउ माई डियर सेड मिसेस रैबिट वन मॉर्निंग, एक सुबह मिसेस रैबिट ने कहा, आई एम गोइंग टू बाय सम ब्रेड, मैं कुछ ब्रेड ख़रीदने के लिए, रोटी या डबल रोटी टाइप चीज़ ख़रीदने के लिए जा रही हूँ. यू मे गो इन टू द फील्ड्स और डाउन द लेन, तुम नीचे रास्ते पर और खेत में जा सकते हो. बट डोंट गो इन टू मिस्टर मैक जॉर्ज गार्डन, लेकिन मैक जॉर्ज गार्डन के बाग में बिल्कुल नहीं जाना. मैक जॉर्ज, ये एपोस्ट्रोफी है इसके साथ दिया हुआ, मैक जॉर्ज गार्डन, मिस्टर जॉर्ज का जो गार्डन है उसमें आपने बिल्कुल, अपने बच्चों को वो तंबीह कर रही है वालदा कि उसमें बिल्कुल नहीं जाना. फ्लॉप्सी, मॉप्सी एंड कॉटनटेल वर गुड लिटिल बनीज. फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटनटेल अच्छे छोटे खरगोश थे. दे वेंट डाउन द लेन टू गैदर ब्लैकबेरीज, वो नीचे गए और उन्होंने वहाँ पे ब्लैकबेरीज इकट्ठी करने के लिए. बट पीटर वॉज वेरी नॉटी, लेकिन पीटर जो रैबिट था, छोटा बनी था, वो बहुत शरारती था. ही रैन स्ट्रेट अवे टू मिस्टर मैक जॉर्ज गार्डन, वो सीधा भागता हुआ मिस्टर मैक जॉर्ज के बाग में गया. एंड स्क्वीज्ड इन फ्रॉम अंडर द गेट, और गेट के नीचे से सुकड़ के वो अंदर से स्क्वीज होके नीचे से अंदर चला गया. फर्स्ट ही एट सम लेटस, पहले उसने कुछ सलाद के पत्ते खाए. एंड सम फ्रेंच बीन्स,
और फिर कुछ पहले उसने सलाद के पत्ते और कुछ फ्रेंच बीन्स यानी फलियाँ खाई. देन ही एट सम रेडिश, फिर उसने कुछ मूलियाँ खाई. देन फीलिंग रादर सिक, फिर वो थोड़ा सा अपने आप को, जो ज़्यादा पेट भर गया तो थोड़ा सा बीमार महसूस करने लगा. ही वेंट टू लुक फॉर सम पार्सले, फिर वो कुछ धनिया तलाश करने के लिए, पार्सले धनिए को कहते हैं, फिर वो कुछ धनिया तलाश करने के लिए निकला. बट राउंड द एंड ऑफ द क्यूकम्बर फार्म, लेकिन क्यूकम्बर फार्म के एंड पे ही मेट मिस्टर मैक जॉर्ज. जब खीरे का फॉर्म ख़त्म हुआ तो साथ ही उसका सामना मिस्टर मैक जॉर्ज से हुआ. ये देखिए बनी भागा जा रहा है. इसका नाम है पीटर बनी, पीटर, लिटिल पीटर. और ये उसके पीछे मैक जॉर्ज, जिनका ये फार्म है, वो किसान भागा जा रहा है. मिस्टर मैक जॉर्ज वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज. मिस्टर मैक जॉर्ज अपने हाथों और घुटनों पर झुके हुए प्लांटिंग कैबेजेस, गोभी लगा रहे थे, यानी नई फसल. ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर पीटर. वो उठे, खड़े हुए और पीटर के पीछे भागने लगे. वेविंग अ रैक एंड कॉलिंग आउट स्टॉप थीफ. एक ये रैक है इनके पास, जिसको उसके पीछे लहराते हुए और चीखते हुए, रुको चोर. पीटर वॉज मोस्ट ड्रेडफुली फ्राइटेंड एंड रश्ड ऑल ओवर द गार्डन. पीटर बहुत बुरी तरह डर गया था, सीधा भागता हुआ बाग की तरफ निकला. ही हैड फॉरगॉटन द वे बैक टू द गेट. वो पीछे अपना रास्ता गेट की तरफ भूल गया था. ही लॉस्ट वन ऑफ हिज शूज इन द कैबेज बेड. वो अपना एक जूता गोभी के खेत में छोड़ आया. ही लॉस्ट द अदर शू अमंग्स्ट द पोटैटोज. और दूसरा जो उसका जूता है वो आलूओं के बीच में रह गया. ऑलमोस्ट लूजिंग दैम, यानी ऑलमोस्ट लूजिंग दैम, जूता उनको खो देने के बाद ही रैन ऑन 4 legs एंड वेंट फास्ट. जब खरगोश के वो दोनों जूते उतर गए तो वो 4 टांगों पर भागने लगा. अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, ही रैन इनटू द गूसबेरी नेट. बदकिस्मती से वो गूसबेरी नेट में की तरफ भाग गया, के अंदर चला गया. एंड गॉट कॉट बाय द लार्ज बटन ऑन हिज ब्लू जैकेट. मिस्टर जॉर्ज केम अप विद अ सीव. मिस्टर जॉर्ज एक जाल, छोटा सा सीव की तरह बना हुआ, छन्नी की तरह बना हुआ, उसको सीव बोलते हैं, उसके साथ वो वहाँ पहुँच गए. ही ट्राइड हार्ड टू पुट इट ऑन टॉप ऑफ पीटर. उन्होंने बहुत कोशिश की कि उसको पीटर के ऊपर डाल दें, बट पीटर रिगल्ड आउट जस्ट इन टाइम. लेकिन पीटर एन मौके पर वहाँ से निकल गया. ही लेफ्ट हिज जैकेट बिहाइंड हिम. और उसने अपनी जैकेट भी वहाँ पीछे छोड़ दी. पीटर रश्ड इनटू द टूल शेड. पीटर भागा औजारों के शेड के अंदर. एंड जम्प्ड इनटू अ कैन. और उसने एक कैन के अंदर छलांग लगा दी. इट वुड हैव बीन अ ब्यूटिफुल थिंग टू हाइड इन. ये एक अच्छी जगह हो सकती थी छुपने के लिए, बट इट वॉज फुल ऑफ वाटर. लेकिन ये पानी से भरी हुई थी. मिस्टर मैक जॉर्ज वॉज क्वाइट श्योर दैट पीटर वॉज समवेयर इन द टूल शेड. मिस्टर मैक जॉर्ज बहुत पुख्ता यकीन था उनको कि जो रैबिट है, पीटर रैबिट जो है, वो इसी टूल शेड के अंदर है. ही हाइडिंग अंडरनीथ द फ्लावर पॉट. क्या वो पौधों के गमलों के अंदर छुपा हुआ है. ही बिगन टू टर्न देम ओवर वन बाय वन. वो उसको एक एक करके सीधा करने लगे. आई एम गोइंग टू फाइंड यू एंड टीच यू अ लेसन. मैं तुम्हें तलाश कर लूँगा और तुम्हें सबक सिखाऊंगा. ही कॉल्ड आउट. वो ज़ोर से बोले. जस्ट देन, उसी वक्त, पीटर स्नीज्ड. क्रैशूम. पीटर स्नीज्ड यानी पीटर को एक छींक आ गई. जो ये छींक की आवाज़ है, स्नीजिंग की आवाज़ है. क्रैशूम. मिस्टर मैक जॉर्ज चेस्ड पीटर. मिस्टर मैक जॉर्ज ने
पीटर का ये छींक की आवाज़ सुनने के बाद पीछा करना शुरू किया, बट जस्ट इन टाइम पीटर जंप्ड आउट ऑफ अ विंडो। लेकिन उसी लम्हे वक्त पर पीटर जो है खिड़की से बाहर कूद गया। द विंडो वॉज टू स्मॉल फॉर मिस्टर मैक जॉर्ज। जो खिड़की है वो मैक जॉर्ज के लिए बहुत छोटी थी। एंड ही वॉज टायर्ड, और वो थक गया था, ऑफ रनिंग आफ्टर पीटर, पीटर के पीछे भाग भाग कर। एंड ही वेंट बैक टू हिज वर्क, और वो अपने काम पर वापस आ गया। मिस्टर जॉर्ज जो है वो क्योंकि उसके पीछे भाग भाग के थक गए थे, इसलिए वो अपने काम पर वापस आ गए। पीटर रैन एंड रैन टिल ही गॉट होम। पीटर भागता गया हत्ता कि अपने घर पहुंच गया। ही डिड नॉट स्टॉप, वो नहीं रुका। ही डिड नॉट लुक बैक, उसने पीछे नहीं देखा था। वेन ही गॉट होम, जब वो घर पहुंचा, ही वॉज सो टायर्ड, वो बहुत थका हुआ था, दैट ही फ्लॉप्ड डाउन अपॉन द नाइस सॉफ्ट सैंड। फ्लॉप्ड डाउन, गिर गया, उसने अपने आप को गिरा दिया नरम रेत पर, ऑन द फ्लोर, फर्श पे। ही वॉज सेफ इन द रैबिट्स होल, अब वो रैबिट होल में, खरगोशों के बिल में आकर महफूज हो गया था, महफूज था। पीटर वॉज नॉट वेरी वेल ड्यूरिंग द इवनिंग, शाम के वक्त पीटर ठीक नहीं था। हिज मदर पुट हिम टू बेड एंड गेव हिम अ डोज ऑफ कैमोमाइल टी। उसकी वालदा ने उसको लिटाया बेड के अंदर और उसको कैमोमाइल टी का एक डोज दिया, यानी एक खुराक दी। वाई डिड पीटर फील सिक, पीटर जो है वो अपने आप को बीमार क्यों महसूस कर रहा था, क्यों उसने किया था? पीटर फेल्ट सिक बिकॉज ही एट टू मच, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा खा लिया था जब वो उसके अंदर था, फील्ड के अंदर था। फ्लॉप्सी, मॉप्सी एंड कॉटन टेल हैड ब्रेड एंड मिल्क एंड ब्लैकबेरीज फॉर सपर। फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटन टेल को खाने में मिला, सपर में मिला, यानी छोटा सा जो मील देते हैं उसमें मिला दूध, ब्रेड और ब्लैकबेरीज। दे हैड बीन गुड रैबिट्स, वो अच्छे खरगोश थे। ये एक छोटी सी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसको कहाँ से आपके लिए लिया गया है? पीटर रैबिट स्टोरी का नाम है, बाय बीट्रिक्स पॉटर की स्टोरी है। एक्सरसाइज A part, comprehension. Number 1, question number 1, answer the following question. Question A, what were the names of Mrs. Rabbit's children? Mrs. Rabbit के बच्चों के क्या नाम थे? The names of Mrs. Rabbit's children were Flopsy, Mopsy, Cottontail and Peter. आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आंसर ऑफ ए, फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटनटेल एंड पीटर वर द नेम्स ऑफ मिसेस रैबिट्स चिल्ड्रन। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, वेयर डिड द रैबिट्स लिव? खरगोश कहाँ रहते थे? आंसर क्वेश्चन नंबर बी, इन अ सैंड बैंक अंडरनीथ द रूट ऑफ अ वेरी बिग फिर ट्री। फिर ट्री की जड़ के पास, बड़े दरख्त, फिर के बड़े दरख्त की जड़ों के पास रेत की पहाड़ी में रहते थे। नंबर सी, व्हाट डिड मिसेस रैबिट टेल द चिल्ड्रन टू डू? मिसेस रैबिट ने बच्चों को क्या करने की हिदायत की थी? जब वो घर से निकलने लगी तो उन्होंने बच्चों से क्या कहा था? मिसेस रैबिट told the children that she was going to the market and that they could go into the field, और उनको कहा था कि वो फील्ड में जा सकते हैं, और down the lane, but that they were not to go into Mr. McGeorge's garden. लेकिन वो मिस्टर मैक जॉर्ज के गार्डन में नहीं जाएंगे। इसके अलावा वो नीचे जो लेन है उसमें जा सकते हैं, किसी भी फील्ड में जा सकते हैं और कहीं भी खेल सकते हैं, कहाँ सिवाय मिस्टर मैक जॉर्ज के
गार्डन के अलावा। क्वेश्चन नंबर डी, वेयर डिड पीटर गो? पीटर कहाँ गया? पीटर वेंट टू मिस्टर मैकजॉर्ज गार्डन। पीटर वेंट स्ट्रेट अवे इनटू द मिस्टर मैकजॉर्ज गार्डन। पीटर सीधा मिस्टर मैकजॉर्ज गार्डन में चला गया, हालांकि उसको उसकी वालदा ने मना किया था। वॉट डिड पीटर गेट स्टक इन? पीटर वहाँ किस चीज़ में फंस गया था? यहाँ देखिए, यहाँ पे भी हमने गो के साथ सेंटेंस को जब आंसर किया तो वेंट का यूज़ किया गो की जगह पर और डिड हटा दिया। अब यहाँ पे वेयर डिड पीटर गेट स्टक इन, इसीलिए मैंने इस पे गॉट लिखा है कि हमने यहाँ पे डिड हटाना है, तो हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पीटर गॉट स्टक इन अ गूसबेरी नेट। पीटर फंस गया था गूसबेरी नेट के अंदर। एफ, व्हाट वाज रॉन्ग विथ पीटर्स हाइडिंग प्लेस? पीटर की जो छुपने की जगह है उसके साथ क्या गलत था? पीटर्स हाइडिंग प्लेस, द वाटरिंग कैन वॉज फुल ऑफ वाटर। पानी देने वाला जो कैन है वो पानी से भरा हुआ था। अगर वो भरा हुआ ना होता तो उसके छुपने के लिए बड़ी अच्छी जगह थी। नंबर जी, नेम 4 प्लांट्स दैट मिस्टर मैकजॉर्ज हैड इन हिज गार्डन। सबसे पहले वो गया था तो उसने लेटस ट्री से खाया था, फिर रेडिश ली थी, फिर पोटैटोज और कैबेजेस। लेटस, फ्रेंच बीन्स, रेडिश, पोटैटोज, कैबेजेस, गूसबेरीज, पार्सले एंड क्यूकम्बर। ये काफ़ी सारी उसके पास वेजिटेबल्स थी जिसमें से आपने 4 के नाम चुन के लिखने हैं। एच, हाउ डिड पीटर एस्केप फ्रॉम गार्डन? पीटर गार्डन से कैसे बचा या कैसे वहाँ से भागा? पीटर एस्केप फ्रॉम द गार्डन बाय जंपिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ द टूल शेड। वो टूल शेड में जो विंडो बनी हुई थी उसमें से निकलकर वो भाग गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पुट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन ऑर्डर। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास सेंटेंसेस हैं ABCDEFGHI। अब हमने इसमें जो स्टोरी में सबसे पहले काम हुआ है उसको सबसे पहले लिखना है, जो उसके बाद हुआ उसको उसके बाद में लिखना है। मैंने इसके साथ नंबरिंग कर दी है, इसी नंबरिंग के अकॉर्डिंगली हम इसको रीड करेंगे। नंबर F जो है नंबर 1 पे आएगा, पीटर्स मदर वेंट टू बाय सम ब्रेड। पीटर फेल्ट इल, नंबर 2। नंबर G है वो नंबर 3 पे आएगा, पीटर सॉ मिस्टर मैकजॉर्ज। पीटर गॉट स्टक इन द नेट। पीटर वेंट इनटू द टूल शेड। पीटर hid in a watering can. Number 7, Peter went to bed. Number 8, Peter's mother gave him some chamomile tea. Number 9, Peter's sisters had berries and milk. जबकि पीटर को क्या मिला? कैमोमाइल टी की एक डोज मिली और उसके बहन भाइयों को अच्छा सा मज़े का खाने को मिला। अच्छा जी, यहाँ हमने राइमिंग वर्ड्स देखने हैं। नंबर बी, वर्किंग विद वर्ड्स, चेंज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड टू मेक द सेकेंड वर्ड। पहला लेटर सिर्फ चेंज करना है। ड्रॉ पिक्चर 2, और उसकी पिक्चर भी ड्रॉ करनी है। एग्जाम्पल, समथिंग टू प्ले क्रिकेट विद बैट। बैट की पिक्चर है। अब हमने पहला वर्ड ऐड चेंज करना है। ये CAT कैट भी हो सकता है, यहाँ इन्होंने बुक वालों ने हैट दिया है। आप फर्स्ट लेटर चेंज करते जाएं। CAT कैट, BAT बैट हो गया, DAT कोई वर्ड नहीं है, EAT भी आपके लिए EAT, FAT फैट, GHAT हैट। ऐसे आप कई वर्ड्स बना सकते हैं। आपने पहला लेटर चेंज करना है और आगे से नए वर्ड्स बनाने। अब इसका नंबर 1 देखिए, अ स्मॉल एनिमल बिकम्स अ प्लेस टू लिव इन। अ स्मॉल एनिमल, एक छोटा एनिमल, किस में चेंज करना है? टू प्लेस टू लिव इन। MOUSE माउस, HOUSE हाउस। माउस
MOUSE, यहाँ M की जगह H ऐड हो गया है, सिर्फ फर्स्ट लेटर चेंज किया है क्योंकि हमारे पे ये है कि हमने प्लेस में उसको चेंज करना है. नंबर 2, a thing to hold rise in becomes a part of your body. एक चीज जो चावलों को रखती है और उसको आपने पार्ट ऑफ बॉडी में चेंज करना है. SAC के सैक, थैला जिसमें चावल रखे जाते हैं. BAC के बैग, ये पार्ट ऑफ बॉडी है. सैक, बैग, लेकिन सैक को हमने सिर्फ S और B को चेंज किया है आपस में. समथिंग यू रीड becomes someone who gets meal ready. बुक, कुक. मील कौन रेडी करता है? कुक. BOO के बुक, पढ़ा क्या जाता है? बुक. अगर हम कुछ और वर्ड्स बनाएं तो हम बना सकते हैं लैंड, हैंड, बुक, कुक, ट्रेन, ग्रेन. इसी तरह बहुत से वर्ड्स इसके साथ बना सकते हैं. और इसकी ये देखिए, माउस को हमने हाउस में चेंज किया. सैक, बैग, बुक बिकम्स कुक. नाउ ये थोड़ा सा आपका इंटरेस्टिंग भी है और आपने इसको समझना भी है और इसको कैसे करना है ये देखें. इन्वर्टेड कॉमास. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. स्टॉप थीफ, रुको चोर, सैड मिस्टर जॉर्ज. अब जो उसने बात कही है उसको हमने कॉमास में डाल दिया है. एक्सक्लेमेशन मार्क उसके आगे इसलिए लगा हुआ है कि ये बात एक कमेंट रखती है या एक इन्फ्लुएंस रखती है. स्टॉप थीफ, रुको चोर, इसको हमने कॉमास में डाल दिया. किसने कहा था? सैड मिस्टर जॉर्ज, फुल स्टॉप. व्हाट डिड मिस्टर जॉर्ज से? मिस्टर जॉर्ज ने क्या कहा? स्टॉप थीफ. दीज मार्क्स, कॉमास, at the beginning or end of the sentence are called inverted commas. इनको हम कहते हैं inverted commas. We use inverted commas to show what people say. कॉमा कहाँ लगाया जाता है? कि people, लोगों ने या किसी भी शख्स ने क्या कहा. अब हमारे पास जो आगे ABCD 4 sentences हैं उसमें हमने क्या inverted commas पुट करने. कहाँ होने? कि किसी बंदे ने क्या कहा. He said, उसने कहा. यहाँ हमने पॉज देने के लिए कॉमा लगाया. हमारा लिटिल पॉज है इसलिए हमने छोटा सा कॉमा दिया. लेकिन अब उसने क्या कहा उसको इन्वर्टेड कॉमास में लेना है. टुमारो इज संडे, उसका कहना क्या है? टुमारो इज संडे. तो इसके इर्द गिर्द हमने कॉमास लगाने, इन्वर्टेड कॉमास. शी सैड, उसने कहा. यह हमने छोटा सा कॉमा लगाया इसलिए कि हमने यहाँ स्मॉल पॉज देना है. शी सैड, नो इट इज़ मंडे. नहीं, वो संडे कह रहा है, उसने कहा नहीं ये मंडे है. तो इसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में, जो उसकी सेइंग है, जो उसका कहना है, उसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में लेना है. सी, टुडे इज सैटरडे. ही सैड, उसने कहा. क्या कहा उसने? टुडे इज सैटरडे. इसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में ले लिया. डी, नो टुडे इज संडे. ही रिप्लाइड, शी रिप्लाइड, उसने क्या जवाब दिया? नहीं आज संडे है. इसको भी हमने इन्वर्टेड कॉमास में ले लिया. नो, पॉज देना है छोटा सा इसलिए कॉमा लगा है. नो टुडे इज संडे. एक कॉमा यहाँ लगेगा, एक कॉमा यहाँ लगेगा. थैंक यू वेरी मच. योर लेसन इज कंप्लीट नाउ. रीड इट and practice it.